हेलो बच्चों, तो हम क्वेश्चन करते हैं इंटीग्रल ऑफ cot x डिवाइडेड बाई log sin x dx। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, हम cot x को ओपन कर लेंगे तो cos x बाई sin x आ जाएगा, है ना। और उसके बाद अगर हम फिर ऑप्शंस को कंपेयर करें, ठीक है, तो log ऑफ sin x का हम डिफ्रेंशिएशन करके देख लेते हैं। तो log ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, तो log ऑफ sin x का डिफ्रेंशिएशन 1/log sin x होगा, ठीक है। और फिर log sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, log sin x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/sin x, चेन रूल लगा रहे हैं। फिर अंदर फिर sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, cos x। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाउ मैनी वर्ड्स ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स y इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। ठीक है, इसको निकालने के लिए हम करते हैं ये है कि दोनों का dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं पहले। तो dy बाई डी एक्स पहले का क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा, एंड dy बाई डी एक्स दूसरे का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, है ना। तो अब m1 माइनस m2 हम निकाल लेते हैं। m1 माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2, जिससे दोनों के बीच में एंगल निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे m1 और m2 की वैल्यू हम डालेंगे -2x है, ठीक है। m1 की वैल्यू -2x है और 2x है। अब दोनों एक दूसरे के ऊपर कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, है ना। उसकी वैल्यू निकालने के लिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, x इक्वल्स टू प्लस माइनस √2 एंड y इक्वल्स टू 2। दोनों की वैल्यू डालेंगे तो m1 की वैल्यू -2√2 हो जाएगी और m2 की वैल्यू 2√2 हो जाएगी। m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2 वैल्यू डाल देंगे, टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4√2 डिवाइडेड बाई 7। इस तरह से थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स 4√2 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। ये मैट्रिक्स है जिसमें ए बी इक्वल्स टू AC दे रखा है, तो वी कैन कंक्लूड हम b इक्वल्स टू सी तभी मान सकते हैं, कब मान सकते हैं, जब a का जो डिटर्मिनेंट हो वो 0 नहीं होगा। कैसे, दोनों तरफ a इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a इन्वर्स और a दोनों मिलके i बन जाएगा, इससे b इक्वल्स टू सी आ जाएगा, ठीक। इफ a इक्वल्स टू x एक ऐसा सेट है जिसमें 3 के मल्टीपल्स हैं, b एक ऐसा सेट है जिसमें 4 के मल्टीपल्स हैं, c एक ऐसा सेट है जिसमें 12 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो कौन सा नल सेट होगा, नल सेट कौन सा होगा। एग्जाम्पल है, a की वैल्यू हमने ये सारी वैल्यूज़ आ गई, b की ये सारी वैल्यूज़ आ गई और c की ये सारी वैल्यूज़ आ गई। अब इसके बाद हम a इंटरसेक्शन b करेंगे तो कुछ वैल्यूज़ आएंगी। अब a इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाई c का मतलब a इंटरसेक्शन b माइनस c, a इंटरसेक्शन b माइनस c सॉल्व करेंगे तो ये नल सेट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0.75 x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 7। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, तो आ जाएगा 0.75 इंटू 4 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 18x। इसको सॉल्व करेंगे तो 3x x माइनस 3 x प्लस 2, और ये जो फंक्शन है वो ज़ीरो कहाँ पे हो रहा है, मतलब स्लोप की वैल्यू ज़ीरो कब हो रही है, जब x की वैल्यू 0 हो, 3 हो और -2 हो, ठीक है। तीनों पे चेक कर लेंगे, तीनों पे चेक करने के बाद जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी 7, ठीक है। स्लोप 0 है तीनों केस में। अब डबल डिफरेंशिएशन से हम ये पता कर सकते हैं, डबल डिफरेंशिएट करके अगर नेगेटिव आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा एंड पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट हैज सेम साइन। दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट का सेम साइन होता है if one of the regression coefficient is greater than unity।
अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट यूनिटी से बड़ा है द अदर मस्ट बी लेस देन यूनिटी। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, बोथ द रिग्रेशन कोफिशिएंट सेम साइन होते हैं। अगर एक की वैल्यू ग्रेटर देन यूनिटी है तो दूसरे की वैल्यू लेस देन यूनिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एनी ट्राइंगल ए बी सी ए इक्वल्स टू 18 बी इक्वल्स टू 24 सी इक्वल्स टू 30, साइन सी की वैल्यू निकालनी है। साइन सी इक्वल्स टू कॉस सी निकालेंगे। कॉस सी की वैल्यू है -c² प्लस a² प्लस b² डिवाइड बाई 2ab। तो याद करने का तरीका है कॉस सी है तो c माइनस में -c² प्लस a² प्लस b² डिवाइडेड बाई 2ab। तो अब वैल्यू डालेंगे सबकी तो आ जाएगा कॉस सी की वैल्यू 0 मतलब c की वैल्यू 90 एंड c की वैल्यू 90 मतलब साइन सी की वैल्यू कितनी 1। In how many ways can the letters of the word gloomy be arranged so the two O's should not be together? करने का तरीका इसको यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल लेते हैं। टोटल नंबर जिससे अरेंज कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 है तो 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, लेकिन दो सेम है तो 6 फैक्टोरियल को 2 से डिवाइड कर देंगे एंड we arrange so that 2 O's टोटल 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इसमें से एक साथ जब आएंगे तो एक साथ आएंगे उतने कितने फैक्टर बनेंगे 1 2 3 4 5, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5 फैक्टोरियल करेंगे तो हमारी वैल्यूज आ जाएगी 240। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ 2 पैरामीटर्स। कितने पैरामीटर्स 2 पैरामीटर्स। इजी n denote the set of all non-negative integer and z denote the set of all integer the function n denote set of all non-negative integers, सारे के सारे non-negative integers हैं, ठीक है। and z denote set of all integers, सारे integers है मतलब सारे integer की वैल्यू को डोमेन है, सारे इंटीजर्स ले रहा है डोमेन, लेकिन रेंज जो आ रही है ओनली पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है। तो मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ बनेगा। अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस ग्राफ को जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है वो 2 बार टच करेगी, 2 पॉइंट में काटेगी। इसका मतलब जो फंक्शन है नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। If the 8-digit number 179x091y is divisible by 88, तो वैल्यू निकालनी है 5x माइनस 8y। यहाँ पे पहले तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। 3 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 8, 3 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। तो अब लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए जो 8 से डिवाइड हो जाएगा 2 होनी चाहिए, है ना। 9 1 2 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 8 1 जा 8, नंबर सेट 1 1 8 1 जा 8 3 2, तो कितना आ जाएगा 1 1 4, है ना 8 से डिवाइड करने पे। एंड 11 की बात करें तो ऑल्टरनेट डिजिट्स में ऑड और इवन प्लेस पे डिजिट्स का अगर हम डिफरेंस लेते हैं या तो 0 हो या 11 से डिविजिबल हो, तो अगर इससे ऐसे चेक करें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, ठीक है। हम ऐड करेंगे 1 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 1, इसमें से माइनस कर देंगे। किसको माइनस करेंगे 7 को प्लस x को प्लस 9 को प्लस y को, इसको माइनस कर देंगे जिससे x की वैल्यू 4 आ जाएगी। x की वैल्यू 4 आ जाएगी, y की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं 2, तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इज हेल्ड। राउंड टेबल है तो जब हम 8 है तो जब हम इसका अरेंजमेंट करते हैं तो ऑलरेडी इसमें से 1 माइनस हो जाता है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, तो 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। अगर 2 डेलीगेट्स को एक साथ ही आना है, ठीक है, तो 7 फैक्टोरियल। अब 7 फैक्टोरियल में 2 एक साथ है तो 7, तो टोटल कितने बच गए 1, हमारे पास 6 और दोनों को 1 मान लिया हमने, ठीक है। 6 और 7, 6 तरीके से उनको अरेंज कर पाएंगे।
और दोनों डेलीगेट्स जो आपस में बैठे हैं उनको दो तरीके से अरेंज कर पाएंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ 45,000 नंबर ऑफ डिवाइजर्स। निकालने के लिए फिर नंबर ऑफ डिवाइजर्स, अगर हम प्राइम फैक्टर के ऊपर पावर्स देखें 2 की पावर 3 3 स्क्वायर 5 की पावर 4, नंबर ऑफ डिवाइजर्स 3 + 1 2 + 1 4 + 1, ठीक है 3 + 1 4 2 + 1 3, तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स 60। If a square matrix of order 3 with a determinant not 0, then which of the following is correct? Adjoint A equals to A square, हमारे पास फॉर्मूला है adjoint A का डिटरमिनेंट जो होता है वो A की पावर A का एडजॉइंट A का डिटरमिनेंट रेज़ टू पावर n-1। तो इस तरह से हम सॉल्व करें तो n की वैल्यू 3 है तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। What is the equation of the sphere with unit radius having center at the origin? X square plus y square plus z square equals to 1. The equation of the sphere having center and unit radius is x minus 0 square plus y minus 0 square plus z minus 0 square equals to 1. X square plus y square plus z square equals to 1. The solution to the differential equation dy by dx equals to 2x. The given differential equation is separable first over ordinary differential equation को सॉल्व कर देंगे। dy इक्वल्स टू 2x dx लिख देंगे तो y इक्वल्स टू 2x स्क्वायर बाई 2, तो y इक्वल्स टू x स्क्वायर बाई c। फाइंड द डेरिवेटिव निकालना है हमको। तो e की पावर x का तो e की पावर x हो जाएगा 5 की पावर x प्लस 2 ln x का 1/x हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ऑन इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ ए सर्कल बाय 40% द एरिया, डायमीटर को 40% बढ़ा रहे हैं, मतलब अगर 100 था डायमीटर तो 140 हो जाएगा। तो पहले 100 था तो फिर रेडियस 50 था, 50 तो एरिया कितना हो जाएगा πr² माइनस ऑन डायमीटर, अब रेडियस की वैल्यू 70 हो जाएगी तो π70², तो 70 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर से 120 इंटू 20 एंड πr² 50 स्क्वायर increase the area increase by 120 into 20 divided by 50 into 50 120 12 into 2 divided by 5 into 5 into 100 25 4 12 to 24 4 96% answer. You can see here the radius increase for then the new radius is 140 7/5 r. Now area of circle is this, percentage increases for 91 और आप 100 मान के कर सकते हैं। अगर रेडियस कितना हुआ 100 रेडियस 100 था, डायमीटर 100 था तो रेडियस 50, तो πr² पाई इंटू 50 स्क्वायर एंड नाउ 140 है डायमीटर तो 70 हो जाएगा, तो फिर एरिया π70² माइनस पाई इंटू 50 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल पाई इंटू 50 स्क्वायर इंटू 100 70 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50 स्क्वायर इंटू 100 सॉल्व करेंगे तो 96%। If fx equals to x plus 7 and gx equals to x minus 7, then the value of f of g 5 f of g, पहले f में g लिखेंगे तो gx, तो gx की वैल्यू कितनी हो जाएगी x minus 7, तो 7 कैंसिल आउट तो g of 5 f of g 7 cancel out, 5 is the answer. The principal value of sine inverse 1/2 π/6, sine inverse half x is the principal value, sin x equals to 1/2. Since the range of principal value of sine inverse x is minus π/2 to π/2, then the principal value of sine inverse x is π/6.
is half 30 because sine 30 is half. What is the value of x if x plus y is this and x minus y is this? X plus y is this and x minus y is this given. Add, we can add this, and 2x equals to this, x equals to 4044. One of the easiest question. 156. The value of x if x minus 2 equals to this. If 2x equals to x minus 2 minus 3, determinant can be solved. We get quadratic equation. Quadratic equation मिलेगा हमको तो -3 और हाफ. ठीक है, आंसर आ जाएगा. The value of the determinant 1 1 x y z y z z x. determinant की वैल्यू कितनी होगी? अप्लाइंग R2 पे R2 रो 2 पे R2 माइनस R1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे R1 को, एंड R3 पे R3 माइनस R1. ठीक है, ये आ जाएगा. अब यहाँ से y माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, है ना, y माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे एंड z माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी. एंड 1 के अराउंड हम ओपन कर देंगे. ठीक है, y माइनस एक्स, z माइनस एक्स एंड z माइनस y. ओके, so answer is x minus y, y minus z, z minus x. The value of under root minus 9 into under root 16 minus में the value under root minus will be cancelled. 16 is 3, or we can say 3 iota into 4 iota 12, and iota square is -1, so -12. The roots of 14x square minus 28, real and unequal. The given equation is this: b square minus 4ac is greater than 0, and the roots are real and unequal. 1569. b square discriminant निकाल के. If a matrix A of order 3 into 3 has determinants 5, then find the value of 2A. Matrix A of the order 3 into 3 has determinant 5. Determinant 5 है, then the value of 2A. Here the given matrix is a square matrix of order 3. Order 3 का matrix है. 2A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जितना ऑर्डर होगा वो पावर आ जाएगा और ये आ जाएगा. 2 की पावर 3, 8 into 5, 40. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें.